नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ शक्तिलोचन। हम बात कर रहे हैं नक्सली एनकाउंटर की। झारखंड के बोकारो में एक एनकाउंटर हुआ है और उसमें 8 नक्सली मारे गए हैं। सोमवार की सुबह यह एनकाउंटर होता है। कई इसमें दुर्दांत नक्सली मारे गए। इन 8 नक्सलियों में एक नक्सली है अरविंद यादव, जो बिहार का रहने वाला है। बिहार के जमुई जिले का रहने वाला अरविंद यादव देखते ही देखते बेहद ही दुर्दांत और हार्डकोर नक्सली बन गया। अरविंद यादव का खौफ लगभग 20 से 25 साल बिहार में रहा। कई जिलों में इसका आतंक रहा। जमुई, लखीसराय, मुंगेर, ये तमाम वैसे जिले हैं जिसमें एक नहीं अनेकों थाने में अरविंद यादव के खिलाफ मुकदमे दर्ज। और ये मुकदमा कोई आम मारपीट या छोटा मुकदमा नहीं है। ये मुकदमा भी बेहद भीषण। दरअसल अरविंद यादव ये वह शख्स है जिसने पुलिस को भी नहीं छोड़ा। पुलिस के भी लहू का प्यासा रहा अरविंद यादव। सबसे पहले ये कहानी बताते हैं कि ये अरविंद यादव था कौन और अरविंद यादव किस तरह नक्सल संगठन के साथ जुड़ा। जमुई जिले का रहने वाला अरविंद यादव पहले नक्सली संगठन के साथ नहीं था। दरअसल पारिवारिक विवाद छिड़ा और ये विवाद था जमीन को लेकर, जमीन की हिस्सेदारी को लेकर, जो धीरे धीरे खूनी संघर्ष में बदल गया। और इस खूनी संघर्ष से बदले की आग जलती है जिसने अरविंद यादव को नक्सल संगठन की ओर भेज दिया। नक्सली संगठन में जुड़ने के बाद अरविंद यादव ने अपनी सूझबूझ दिखानी शुरू की। देखते ही देखते अरविंद यादव यहाँ के नक्सल कमांडरों का चेहता बन गया। फिर क्या था, खुली छूट थी, आजादी थी। नक्सली संगठन के साथ बढ़कर अरविंद यादव ने अपने कुकर्मों का अध्याय शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका खौफ बढ़ता गया। रंगदारी वसूलने, लेवी लेने, अपहरण, ये तमाम ऐसे केस हैं, हत्या, अरविंद यादव इनमें इन्वॉल्व रहा। अरविंद यादव के ऊपर कई मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन पुलिस के लिए भी ये एक पहेली बनी हुई थी कि अरविंद यादव की गिरफ्तारी कैसे। देखते देखते उसने पांव पसारना शुरू किया। जहां भी नक्सली संगठन कमजोर होता, अरविंद यादव वहां एक्टिव हो जाता। अरविंद यादव को कई नामों से जाना जाता है। उसमें एक है अविनाश, नेताजी, अविनाश दा। अविनाश दा के नाम से भी अरविंद यादव फेमस रहा। अरविंद यादव के ऊपर 3 लाख रुपए का इनाम बिहार में रखा गया। अब उसे पकड़ने के लिए जद्दोजहद शुरू हुई और यह इतना खतरनाक था कि इसने ऐसे ऐसे वारदातों को अंजाम दिया कि इसके ऊपर देशद्रोह तक के मुकदमे दर्ज हुए। अरविंद यादव जब नक्सली बन गया तो पुलिस की दबिश भी बढ़ी, परिवार की चिंता बढ़नी शुरू हो गई। अरविंद यादव शादीशुदा था। उसकी पत्नी अपने बच्चों को लेकर ससुराल से भागने तक पर विवश हुई। दरअसल जब पुलिस की दबिश बढ़ी तो अरविंद यादव की पत्नी अपने बच्चों को लेकर भाग गई। अरविंद यादव का एक भाई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है तो दूसरा भाई अपराध की दुनिया में आगे बढ़ चुका था। उस पर भी वो नक्सल संगठन के छींटे पड़े और वो जेल गया। जेल से निकलने के बाद उसे जब लगा कि कहीं वो भी अरविंद के छाये में आकर बर्बाद ना हो जाए तो उसने गांव ही छोड़ दिया और वो अभी बाहर रह रहा है। अरविंद यादव के घर पर उसके माता पिता रहते हैं। और जब धीरे धीरे बिहार में नक्सलियों के ऊपर दबिश बढ़ी तो अरविंद यादव झारखंड शिफ्ट हुआ। झारखंड के नक्सल कमांडरों से उसकी पैठ बढ़ी और बिहार झारखंड दोनों में वह बतौर नक्सली प्रवक्ता काम करता था। झारखंड में ही एनकाउंटर में उसकी मौत हुई। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि ईडी तक अरविंद यादव को अपने रडार पर ले चुकी थी। अरविंद यादव ने अकूत संपत्ति बना ली है, ऐसा ईडी का सोचना है। जांच एजेंसी ईडी ने 2018 में उसे रडार पर लिया। ईडी का मानना था कि अरविंद यादव ने अपने परिवार के लोगों के नाम पर संपत्ति बना ली है। उसके संपत्ति का ब्यौरा परिवार के लोगों से मांगा गया। ये बिहार और झारखंड ही नहीं, बंगाल की भी कहानी है। आसनसोल में भी अरविंद यादव की प्रॉपर्टी। पुलिस की दबिश वहां भी पड़ी। उसकी पत्नी भी वहां पहले रहती थी। जब पुलिस की दबिश वहां बढ़ी तो उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ वहां से फरार हो गई।
अभी उसकी पत्नी कहीं और रहती और लंबे समय के बाद अरविंद यादव का खात्मा होता है, तो सबने राहत की सांस ली। कुछ ऐसे वारदातों के बारे में बताते हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि अरविंद यादव का खौफ किस कदर था और वो पुलिस के लिए, सुरक्षा बलों के लिए कितना जरूरी हो चुका था, उसका खात्मा या उसका पकड़ा जाना कितना जरूरी। अरविंद यादव ने कई बार पुलिसकर्मियों को अपना निशाना बनाया, एक नहीं, दो नहीं, आधा दर्जन से अधिक पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतारा। बहुत ही अरविंद यादव सबसे ज्यादा चर्चे में तब आया जब उसने 2010 में लखीसराय के कवैया थाना के थानेदार भूलन यादव की हत्या कर दी थी। कजरा के जंगल में मुठभेड़ हुई, नक्सली और पुलिस की मुठभेड़ में थानेदार भूलन यादव की हत्या हो गई थी। यही नहीं, बीएमपी जवान लूकस टेटे का अपहरण काफी चर्चे में रहा था। 7 पुलिसकर्मियों की भी हत्या हुई थी। इन सब के सब को जंगल में फेंक दिया गया था। 2009 में सोनो चौक पर पेट्रोलिंग गाड़ी पर हमला किया गया था। पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी पर हमला हुआ था। पुलिस पदाधिकारी और 4 जवानों की हत्या कर दी गई थी और उनके हथियार लूट लिए गए थे। अरविंद यादव खास करके पुलिस कर्मियों से उनके हथियार को लूटता था। उसे पता था कि काफी आधुनिक हथियारों से लैस होगी पुलिस, और पुलिसकर्मी जब गश्त पे निकलते, जब पेट्रोलिंग पर आते, तो वो इन्हें निशाना बनाता था। एक नहीं, दो नहीं, अनेकों ऐसे वारदात हुए। ऐसे कई मामले सामने आए जब वो शक्तिशाली बम का उपयोग करके पुलिसकर्मियों को अपना निशाना बनाना चाहा। उसने जमीन के अंदर शक्तिशाली बम गाड़े, केन बम रखे और पुलिसकर्मियों को उड़ाने की साजिश रची, लेकिन सुरक्षा बलों की जो सूझबूझ रही उसके कारण वह कामयाब नहीं हो सका। लेकिन वो हमेशा पुलिसकर्मियों के लहू का प्यासा रहा। कुंदर हॉल्ट की एक घटना है जो काफी सुर्खियों में रही। इंटरसिटी एक्सप्रेस पर दारोगा समेत 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी। नक्सलियों ने इस ट्रेन पर हमला किया था। इस हमले में भी अरविंद यादव का नाम आया था। मुंगेर के ऋषिकुंड में 4 जवानों की हत्या करके उनसे राइफल की लूट कर ली गई थी। सिर्फ पुलिस और आम लोगों को ही नहीं, बल्कि नेता, ठेकेदार, मुंशी, इन सब के ऊपर इसकी नजर रहती, उनसे वसूली करता। मुंशी को इसने सरेआम मौत के घाट उतारा था, कई बार जेसीबी को निशाना बनाया, लेकिन लंबे अरसे के बाद अरविंद यादव मारा गया। एक कहानी है, एक वाकया है जो जाते जाते हम आपको बता जाते हैं। वो भी अरविंद यादव से जुड़ा है और बेहद ही दिलचस्प। दरअसल हुआ कुछ यूं कि जब पुलिस की दबिश बढ़ी तो अरविंद यादव को भी ऐसा लगने लगा कि शायद अब उसकी जान नहीं बचेगी। ये कहानी लंबी है, कई मुठभेड़ हो, लेकिन एक मुठभेड़ ऐसा भी था जब उस मुठभेड़ के बाद अरविंद यादव की मौत की खबर काफी चर्चे में रही। ऐसा कहा गया कि अरविंद यादव मारा गया, अविनाश मारा गया, दोनों एक चर्चा छिड़ी कि ये मारा गया। जंगल में आग की तरह यह खबर फैली। दुर्दांत नक्सली की मौत की खबर थी, लेकिन पुलिस के मन में कुछ और था। तैयारी श्राद्ध की शुरू हो चुकी थी। अरविंद यादव की श्राद्ध की तैयारी चल रही थी, लेकिन पुलिस यह मानने को तैयार नहीं थी कि अरविंद यादव सही में मारा गया है। और कुछ समय के बाद यह बात सामने आती है कि यह सारी बातें अफवाह थी। अरविंद यादव जिंदा था। उसने ये खुद ही साजिश रची थी कि कहीं वो पुलिस के द्वारा मारा ना चला जाए, इसलिए क्यों ना अपने मौत की अफवाह ही उड़ा देते। दरअसल वो छिप छिप कर अपने काम को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से करता था। लेवी वसूलना अब उसका मुख्य पेशा हो चुका था। अरविंद यादव की मौत की खबर झूठी निकली, लेकिन उसकी मौत एनकाउंटर में ही लिखी हुई थी। पुलिस की गोली से ही उसे मरना था, इसलिए सोमवार को बिहार नहीं, बिहार से सटे झारखंड में बोकारो में जब एनकाउंटर हुआ और 8 नक्सली मारे गए, तो उसमें चर्चे में अरविंद यादव का भी नाम था। बोकारो में ये एनकाउंटर होता है और ये खबर बिहार में भी जंगल में आग की तरह फैलती है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन कई दुर्दांत नक्सली अब खत्म हुए। वो दौर अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है और इन नक्सलियों की जो लिस्ट है उसमें एक बड़ा नक्सली अरविंद यादव उर्फ
अविनाश दा अब खत्म हो गया। तो हम फिर बात करेंगे नक्सली से जुड़े कुछ मुद्दों पर, कुछ अलग कहानियों पर। आप बने रहें प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।